अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवर। नंबर 1 पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस मासूम से नीले मेंढक को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा मेंढक किसी की जान कैसे ले सकता है, पर आपको बता दें कि इस मेंढक में इतना जहर होता है कि ये 10 इंसानों को एक साथ मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 2 बुलेट एंट। दोस्तों, इस चींटी को आप साधारण चींटी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस चींटी के काटने पर आपको ऐसा लगेगा मानो एक गोली शरीर के आर पार निकल गई हो। इस चींटी का दर्द इतना भयानक होता है कि 10 चींटियों के एक साथ काटने पर इंसान की मौत तक हो सकती है। नंबर 3 ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप जंगल के सबसे खतरनाक जीव होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हालांकि ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, लेकिन अगर ये किसी इंसान या जानवर को दबोच लें तो उसकी मौत होना तय है। वैसे आपको सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। कछुए के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कई खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जब एक मादा कछुआ रेत में गड्ढे बनाकर उसमें अंडे देती है तो मादा कछुआ उन्हें रेत से ढककर समुद्र में वापस चली जाती है और दोबारा कभी अपने अंडों को देखने तक नहीं आती। फिर 60 से 70 दिन के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन रेत के नीचे दबे होने के कारण 60% बच्चे रेत से बाहर नहीं आ पाते और वहीं दबकर मर जाते हैं। इनमें से केवल 40% बच्चे बच पाते हैं और ये बचे हुए बच्चे समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं आसमान के खतरनाक शिकारी बाज और गिद्ध, जो कि इन कछुओं की धीमी चाल के कारण इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद केवल 20% कछुए ही समुद्र तक पहुंच पाते हैं और जिंदा बच पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई गिलहरी का बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाता है तो अन्य गिलहरियां उसे गोद ले लेती हैं। वैसे दोस्तों, आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, नेवला ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांप जैसे जहरीले जीवों को मार सकता है और यही वजह है कि सदियों से कई देशों में नेवले को इम्पोर्ट किया जाता था ताकि वहाँ के चूहों, कीड़ों और सांपों का सफाया किया जा सके। लेकिन आज कई देशों में नेवले को ले जाना इलीगल है। तो अब सवाल आता है कि जब नेवला इतने काम की चीज है तो आखिर उसे बैन क्यों किया गया। देखिए, बात है साल 1883 की, जब अमेरिका के आइलैंड हवाई पर गन्ने की खेती की जाती थी, लेकिन वहाँ चूहे बहुत ज्यादा थे जो गन्ने की फसल को तबाह कर देते थे। तो फिर उन चूहों को मारने के लिए 72 नेवलों को हवाई आइलैंड पर इम्पोर्ट किया गया। उसके बाद चूहों की संख्या तो कम हो गई, लेकिन ये नेवले आइलैंड पर मौजूद सी टर्टल के अंडे, खरगोश और बर्ड्स का सफाया करने लगे, जिससे वहाँ कई स्पीशीज विलुप्त हो गई और इसीलिए इन कंट्रीज ने अपने मासूम जीवों को बचाने के लिए नेवले को बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 2, एक रिसर्च के अनुसार बंदर वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। हनी बैजर भूख लगने पर जहरीले सांपों से लेकर बिच्छू तक सब खा जाता है। इस छोटे से हनी बैजर का पसंदीदा खाना शहद है, पर मधुमक्खी तो अपने छत्ते के आसपास किसी को देखते ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन जब हनी बैजर इनके छत्ते से शहद खाता है तो मधुमक्खियां इस पर हमला क्यों नहीं करती। दरअसल हनी बैजर की स्किन काफी मोटी होती है जो इसे मधुमक्खियों के डंक से तो बचा लेती है, लेकिन इसका फेस नहीं बच पाता और जब मधुमक्खियां इस पर डंक मारती है तो इसे भी हमारे जैसा ही दर्द होता है। लेकिन हनी बैजर के पास समय ही नहीं होता कि वो दर्द पर ध्यान दे। इसका बस एक ही गोल होता है, मधुमक्खियों के लार्वा और शहद को खाना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप भी इंसानों की तरह उल्टी कर सकते हैं। सांप अक्सर ऐसा खतरा महसूस होने पर करते हैं जिससे इनके शरीर का वजन कम हो जाता है और ये अधिक तेजी से भागते हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी सांप को छुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फल जिन्हें आपने खाना तो दूर कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। नंबर 1 ब्लड ऑरेंज। इसे ब्लड ऑरेंज इसके कलर की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसके अंदर बहुत ब्लड भरा हो। ये नॉर्मल ऑरेंज से ज्यादा जूसी और स्वीट होते हैं। नंबर 2 पिंक पाइनएप्पल। बाहर से देखने में ये पाइनएप्पल तो नॉर्मल पाइनएप्पल जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से पिंक कलर का होता है। दोस्तों, इस पाइनएप्पल को उगने में 3 साल का समय लगता है और इसे साउथ अमेरिका में मॉडिफाई करके उगाया जाता है। नंबर 3 रेड बनाना। आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया में रेड कलर के बनानास भी पाए जाते हैं। बात करें इनके टेस्ट की तो ये नॉर्मल बनाना के मुकाबले काफी ज्यादा मीठे होते हैं और अगर इनका छिलका ज्यादा लाल है तो इसका मतलब है कि इनमें ज्यादा विटामिन सी है। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना।